मारवाड़ों का तो जीवन एससी से ही चलता था। अगर वो खेती करने ना जाए तो ठाकुर पंडित खाने बिना मर जाते थे। तो इसलिए वो उनके पूजनीय थे। जैसे सनातन धर्म में बेवकूफ बना के रखा आपने। नहीं, बेवकूफ नहीं बना के रखा, सम्मान दे के रखा। आज भी हम लोगों के यहाँ जो हरवाह थे, नहीं दिया जो हरवाह थे, उनका नाम हम लोग नहीं लेते थे, काका दादा कहते थे। हमारे घर की औरतें जो है उनको बाबा कह के संबोधित करती थी, उनकी पत्नियों को दादी कह के संबोधित करती थी, कभी नाम नहीं लिया जाता था। इसलिए उन्हीं के बल पर हम थे। वो अगर चाहते तो हम भोजन पाते, वो चाहते तो हमारी खेती बर्बाद हो जाती ना हो पाता। कोई बुझने वाला है, भाजपा सरकार जाने वाली है। अरे भाजपा की सरकार दोबारा अब नहीं बनेगी। एससी एसटी एक्ट मैं तो कसम खा के कहता हूं, ज्यादातर हम लोगों के ठाकुर को लगवाता है, ब्राह्मण को लगवाता है। कहीं दलित जो है आरक्षण वो एससी एसटी एक्ट नहीं लगवाता है, उसको मोहरा बनाता है। जो दलित वाकई में पीड़ित होता है उसका मुकदमा ही नहीं दर्ज होता है। इस समय सर्व समाज के हित की बात सर्व समाज की नेता बहन मायावती जी कह रही हैं। अगर बहन मायावती जी इस प्रकार से रही और इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, सबको साथ लेने का जो कार्य किया है और जो बोलने कार्य किया है, आने वाले समय में ये देश और ये सत्ता बहन मायावती जी के चरणों में समर्पित होगी और वही इस देश की सत्ता को संभालेंगे। यूजीसी एक्ट को लेकर अभी विवाद थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्टे कर दिया, लेकिन ये कोई परमानेंट सलूशन उसका नहीं है। आग अभी ठंडी नहीं होगी। अभी चूंकि पहले विरोधी आंदोलन कर रहे थे, अब समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी जगह जगह से जो है सूचनाएं आ रही हैं। हमारे साथ लगभग सभी वर्गों के लोग हैं यहाँ पर। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप यादव जी हैं, आप भैया यादव जी हैं। सभी जात बिरादरी के लोग हैं, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं करता है कि किसी के साथ भेदभाव हो। भेदभाव के खिलाफ सभी लोग हैं। लेकिन जो इस समय समाज को एक बांटा गया है, एक तरफ तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, उसके बाद हिंदुओं को आप बांट रहे हैं और आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। तो किस तरह से विकास होगा? हमारे साथ सभी वर्ग को लोग हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल यूजीसी के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ की सपा के नेताओं से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा भैया हाईकमान ने मना किया है, कुछ बोलिएगा नहीं, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बीजेपी तो खैर कटघरे में ही थी। केवल एक बहन मायावती बीएसपी ने जो है इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा इससे भेदभाव होगा और ये जितने एससी एसटी एक्ट अभी लगे हैं अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा सवर्ण को तो कहा जाता है ओबीसी के ऊपर ज़्यादा लगाए गए हैं। वो उन्होंने कई तरह के और प्रश्न खड़ा किए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले राजमणि सिंह सर, क्या कहेंगे मायावती जी के ट्वीट को? मायावती जी का स्टैंड अच्छा है और जो लोग दलित वोट हमारा खो जाए, बैकवर्ड हमारा कहीं वोट न खो जाए, सवर्ण वोट न खो जाए, दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर माना जाए तो मायावती जी को दलितों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। और यूजीसी का जो कानून लाया गया, कहीं ना कहीं दलित को ही उसमें रख करके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कि उनका उत्पीड़न न हो, केवल इसीलिए लाया गया। और दलित की बड़ी नेता होने के नाते भी अगर उन्होंने ऐसा कहा तो साधुवाद की पात्र हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम लोग, रही बात सवर्णों की, हम लोग किसी के ये नहीं है किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो। हम लोग कैंपस की राजनीति किए हैं। हम लोग छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ दलितों के साथ भी उठना बैठना रहता था, बैकवर्डों के साथ भी रहता था, सामान्य वर्ग के छात्रों के भी साथ रहता था। वहाँ कोई ऐसी वैमनस्यता की भावना नहीं होती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के बाद से आरक्षण लागू हुआ है, आखिर केवल सामान्य उस पर दोषी है कि दलितों का उत्थान नहीं हो रहा है, उनका कहीं से जो है उनकी तरक्की नहीं हो रही है? कोई सामान्य तो रोकता नहीं है। आज तक जितनी भी सरकारें हुई हैं, सबकी सरकारें हुई हैं, कांग्रेस की थी, जनता दल की थी, जो है चौधरी चरण सिंह भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, समाजवादी भी कहीं ना कहीं गठबंधन में रही है, बसपा भी रही है। तो ये तो नीति जो है सरकारें निर्धारित करती हैं। इसमें दोष कहाँ से सवर्णों का आ गया, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो समीक्षा कर लेनी चाहिए थी एससी एसटी एक्ट का। एससी एसटी कोई अगर दलित का किसी का उत्पीड़न होता है तो मैं ये मानता हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इस
SC/ST एक्ट का जो है दुरुपयोग होता है। ठाकुर अगर कोई है, किसी से कोई बात हो गई तो ठाकुर लग करके मुकदमा करा देगा। जो सही में दलित उत्पीड़ित है, जिस दलित को न्याय मिलना चाहिए, उसका तो मुकदमा ही नहीं दर्ज होता है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए पहले तो। इतने दिन से SC/ST एक्ट लगा है, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता है, क्यों उनको न्याय नहीं मिलता है? उसमें सामान्य कहाँ से दोषी आ गया? और गरीबी या ऊपर से हम लोग तो सनातन को मानने वाले हैं, हम तो ये मानते हैं कि जिसकी माँ के कोख में, हम दलित की माँ के कोख में जन्म लेते हैं कि सामान्य की माँ के कोख में जन्म लेते हैं, ये तो ऊपर वाला तय करता है। ये कोई पूछ के वहाँ से नहीं चलता है कि सामान्य घर में जन्म होना है, दलित के घर में जन्म होना है। और हम लोग तो ये मानने वाले हैं कर्मों से जात का हम लोग निर्धारित करते हैं। अगर पंडित का कर्म खराब है तो पंडित थोड़ा ना कहा जाएगा। हम लोग उसको भी कहते हैं कुकर्मी है। ठाकुर अगर कर्म खराब करता है तो उसको भी हम लोग कुकर्मी कहते हैं। हम लोग कर्म से जात को मानते हैं, ऐसा नहीं कि जात के नाम से ही मानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सद्बुद्धि आवे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि ये जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। जो उनकी लोकप्रियता रही है वो आसमान पे जो चढ़े थे फर्श पे आ गए हैं, रो रहे हैं सदन में। बताइए, ये दिन उनको देखना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से में मैंने देखा कि कोई भी इन्होंने पैरवी भी नहीं की। इसका मतलब कि कोई एक साजिश थी इनकी, दोनों खुश रहे। अब ये तो मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पैरवी की नहीं की। मैं एक तदर्थ शिक्षक रहा हूँ, एक आपको उदाहरण देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर इसमें अपर कास्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा। हम लोगों की लंबी रिट मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेंथ ऑफ सर्विस को देखते हुए कि इनको रेगुलराइज किया जाए। रेगुलराइज करने के लिए सलूशन मांगा तो इन्होंने सलूशन दिया लिखित परीक्षा का, जो फ्रेशर अभ्यर्थी थे उनके साथ, और उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो गए। तो इन्होंने उसका गलत व्याख्या करके सबको निकाल दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं। आज हाई कोर्ट में कम से कम 500 रिटों में आर्डर हुआ है वेतन देने के लिए, और उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कोर्ट करते हुए, और इन्होंने ये स्पेशल बेंच गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच ने भी इनको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत में जाकर के इस पर निर्णय लिया जा सकता है। ये तो सवर्णों को मिटाने के लिए इन्होंने अभियान छेड़ रखा है। ये क्या कारण है? टारगेट पर आप ही रहते हैं। टारगेट पे इसलिए हम लोग रहते हैं, इनका मन ऊब गया है। सरकार हमने बनाई, अब ये चाहते हैं हिंदुस्तान के जितने मतदाता हैं सब हमारे साथ आ जाएं। ऐसा हो नहीं सकता है। इन्होंने जिस नियत से ओबीसी यूजीसी इन्होंने आरक्षण लागू किया है उसको इनको लाभ नहीं मिलेगा। ये कितनों कर लें, इन्होंने बहुत कुछ किया। हमें मिला क्या देश की आज़ादी के बाद? हमने जमींदारी उन्मूलन झेला, हमने जमींदारी छोड़ी, और संविधान कहते हैं संविधान सबको न्याय देता है। संविधान कहाँ न्याय देता है? हम एक चीज पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये बताओ, गरीबी जात पूछ के आती है क्या? गरीब तो ठाकुर भी है, गरीब ब्राह्मण भी है, गरीब यादव भी है, दलित भी है, सब लोग हैं। आज द्रौपदी मुर्मू के बच्चे को आरक्षण के तहत नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फलाने यादव के लड़के को नहीं मिलेगी। अगर वो गरीब है, किसान है, कोई ठाकुर है, ब्राह्मण है, उसके बच्चे को नहीं मिलेगी। आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं दलितों की खिलाफत नहीं करता हूं। दलित के बच्चों को आप फ्री में शिक्षा दीजिए, मुफ्त में शिक्षा दीजिए, लेकिन मेधा को मत मारिए, उनके पैर में जात मत बांधिए। अगर वो मेरिट में हैं तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। आप तुलना अमेरिका और जापान से करते हैं, कभी आपने पूछा? वहाँ जात के नाम पे नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ मेरिट के नाम पे नौकरी मिलती है। और जिस दिन हिंदुस्तान में मेरिट के नाम पे नौकरी मिलने लगेगी, फिर भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये मेरा दावा है। जी, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अरे कल तो आप बीएसपी के पक्ष में बोले थे भाई, मायावती जी। पहले सुनिए, ऐसा है कि ये जो यूजीसी बिल आया, जितने भी नेता हैं सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। किसी का बच्चा जल्दी से भारतवर्ष के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है। भारतवर्ष की यूनिवर्सिटियों में, यहाँ भारतवर्ष के जो सामान्य हैं, हम आप जैसे कोई बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए जो सबसे ज़्यादा कष्ट है वो हम लोगों को है, आप लोगों को है। इससे कष्ट किसी नेता को नहीं है। नेता तो अपने बच्चे को भेज देगा अमेरिका पढ़ने के लिए, वहाँ पर तो इनका बिल जाएगा नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सब शांत हैं। दूसरी बात, जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है।
बुझने वाला है दीपक। दीपक बुझने वाला है, भाजपा सरकार जाने वाली है। अरे भाजपा की सरकार दोबारा अब नहीं बनेगी। किसकी बनेगी फिर? भाजपा की सरकार तो नहीं बनेगी, सरकार बनेगी तो भाजपा के विरोध वाली सरकार बनेगी। और इस समय कौन? सब तो समर्थक भाजपा, कोई बोला यूजीसी पर, ये केवल एक ही पार्टी बोली है। देखिए बहन मायावती जी एक शिक्षित हैं और वो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, टीचर भी रही हैं मायावती जी। और उन्होंने जो कहा, सही कहा उन्होंने कि फॉरवर्ड जो है वो एससी का इतना विरोध नहीं करते हैं जितना अन्य करते हैं। और फॉरवर्डों का तो जीवन एससी से ही चलता था। अगर वो खेती करने ना जाए तो ठाकुर पंडित खाने बिना मर जाते थे। तो इसलिए वो उनके पूजनीय थे। जैसे सनातन धर्म में बेवकूफ बना के रखा आपने। नहीं, बेवकूफ नहीं बना के रखा, सम्मान दे के रखा। आज भी हम लोगों के यहाँ जो हरवाह थे, नहीं दिया जो हरवाह थे, उनका नाम हम लोग नहीं लेते थे, काका दादा कहते थे। हमारे घर की औरतें जो है उनको बाबा कह के संबोधित करती थी, उनकी पत्नियों को दादी कह के संबोधित करती थी, कभी नाम नहीं लिया जाता था। इसलिए उन्हीं के बल पर हम थे। वो अगर चाहते तो हम भोजन पाते, वो चाहते तो हमारी खेती बर्बाद हो जाती, ना हो पाता कुछ। तो इसलिए हमेशा ठाकुर और पंडित ने जो है वो एससी का सपोर्ट किया है। उनकी बेटियों की शादी। अच्छा ये बताइए, आज़ादी के बाद से रिजर्वेशन रहा है, कभी जितना उत्पात इन 20 वर्षों में शुरू हुआ है, कभी एससी आपके लिए, जिसको वो कहा जाए दलित, कभी आपके लिए कोई खतरा पैदा किए? कोई नहीं, जब कोई नहीं। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, इसमें इन्होंने जातियों के नाम पे जो है शुरुआत किया। जब देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की रिज्यूम थी, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग भी बचपन में कांग्रेस का अगर बिल्ला पाते थे वही उठाते थे, नहीं कोई दूसरे बिल्ले को फाड़ के फेंक देते थे। उसके बाद जब निरंतर ये क्षेत्रीय पार्टियां आती रहीं, ये लोग जातियों के नाम पे उकसाती रहीं। जात का ज़्यादातर इधर 10-20 साल से ये जातियों का मंडल आयोग के बाद हुआ। और मंडल आयोग के बाद भी काफ़ी दिन नहीं हुआ। हम ये मानेंगे कि इधर जो है जब सपा और बसपा की गवर्नमेंट आई, तब से ज़्यादा यही सूत्रपात हुआ। और इस लॉ को और तेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अच्छा। जातियों के नाम पे जब संवैधानिक दर्जा यहाँ दिया गया, एक संविधान बना है, संविधान सबको समानता देता है, सबको समान रूप से देता है, तो फिर जात किस बात की है? भारतीय नागरिक हर कोई है। अगर संविधान ये कहता है सबका साथ सबका विकास, सभी समान रूप से हैं, तो फिर आरक्षण क्यों, ये यूजीसी क्यों, और तमाम प्रकार की बातें क्यों? क्योंकि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब बच्चे एक साथ टाट पे बैठते हैं। हम लोग प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, टाट पे ये नहीं पूछा जाता था ये दलित का बच्चा है, ये यादव का है, ये पंडित का है, ये ठाकुर का है, सब लोग साथ बैठते थे। और उतना ज्ञान भी नहीं था कौन किस बिरादरी का है, सब लोग बैठ करके बगल खाना खाते थे। ये जबरदस्ती का जो है ये एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों ने इस तरीके का काम किया। अच्छा ये बताइए, इसमें लाभ किसको होने जा रहा है? इसमें लाभ राजनीतिक दलों में, इसमें लाभ किसी को नहीं होगा। लाभ जो बोला है, लाभ तो जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का जो माजदा रखेगा, जो दल अपने को सुपरसीड करता दिखेगा, वो लाभ पाएगा। आप बोल सकते हैं। अब जैसे अग्रेसिव है बहन जी, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात आपको याद दिला दें पाठक जी, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में एक कानून लाया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बिना जांच के ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। कुछ गलत नहीं किया था उन्होंने। ये जबरदस्ती अमेंडमेंट ला करके इन्होंने SC/ST को फिर से लागू कराने का काम किया। के कार्यकाल में SC/ST एक्ट दर्ज भी नहीं हुआ है सवर्णों। नहीं दर्ज हुआ। बहुत सनियमित था। चाहे ये मान लीजिए कि सत्ता का खौफ था, लोगों ने वो नहीं किया, या बसपा के लोग अपना कमाने धमाने में व्यस्त थे, लड़ाने बजाने का काम लोग छोड़ दिए थे। SC/ST एक्ट मैं तो कसम खा के कहता हूँ, ज्यादातर हम लोगों के ठाकुर को लगवाता है, ब्राह्मण को लगवाता है। कहीं दलित जो है आरक्षण वो SC/ST एक्ट नहीं लगवाता है, उसको मोहरा बनाता है। जो दलित वाकई में पीड़ित होता है उसका मुकदमा ही नहीं दर्ज होता है। अरे बाप रे बाप। ये समीक्षा कर ले सरकार, अभी उसको पता लग जाएगा। जी तो क्या कहेंगे करीब आपके 29 में क्या करने जा रहे हैं? 27 और 29 दोनों में जो हमारे हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। और इस समय सर्व समाज के हित की बात
सर्व समाज की नेता बहन मायावती जी कह रही हैं। अगर बहन मायावती जी इस प्रकार से रही और इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, सबको साथ लेने का जो कार्य किया है और जो बोलने कार्य किया है, आने वाले समय में ये देश और ये सत्ता बहन मायावती जी के चरणों में समर्पित होगी और वही इस देश की सत्ता को संभालेंगी। 2027 और 29 का चुनाव आ रहा है, हालांकि अभी काफ़ी दिन है, लेकिन उसके पहले बहुत से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन यूजीसी एक्ट ने जो जहर बोया है, अब देखिए ये गेंद किसके पाले में पड़ती है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।